तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 4.4 जो सारडिक की रहेगी। क्लास 12th है, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स चल रहा है, क्लास 12th है और आपका क्या है, आपका सारडिक यानी डिटरमिनेट अभी चल रहा है। तो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सारडिकों के अवयवों के उपसारडिक सहखंड जो होते हैं वो आपको मैं पूरे बताऊंगा। तो वो क्या होते हैं, देखो सहखंड आपके क्या होते हैं। देखो उपसारडिक क्या होगा, पहले तो उपसारडिक समझो। उपसारडिक उपसारडिक का मतलब क्या है, जब हम किसी सारडिक का विस्तार करते हैं। उपसारडिक का मतलब होता है कि विस्तार करने पर। तो जब हम मान लीजिए मैंने ये सारडिक लिया आपका 2 0 -4 और 3, ठीक है। ये सारडिक लिया, उसका मैं क्या है उपसारडिक निकालूंगा। तो उपसारडिक कैसे निकलेगा कि मान लीजिए मैं आपको R1 के परत निकाल रहा हूँ, यानी R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूँ, ठीक है। R1 के सापेक्ष जब विस्तार करूंगा तो दो को हमको लिखना नहीं होता है, क्योंकि हमको वही अवयव निकालना है। जब हम उपसारडिक निकालते हैं तो हमको वही अवयव, यानी मैं अगर 2 ले रहा हूँ तो जब हम विस्तार करते थे तो वहां कैसे करते थे कि 2 लिख लिया और आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि हमको इस सारडिक का उपसारडिक निकालना है। तो उपसारडिक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं अभी 2 अवयव का निकाल रहा हूँ, यानी क्या किसका निकाल रहा हूँ, ये आपका क्या है, इसको बराबर में मैं A11 A12 A21 और A22 मान लिया मैंने, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैं A11 निकाल रहा हूँ, A11 ये वाला अवयव निकाल रहा हूँ उपसारडिक के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जब मैं ये अवयव निकाल रहा हूँ, A11 अवयव निकाल रहा हूँ, तो देखो जब सारडिक में हम जब विस्तार करते थे तो क्या होता था कि जो अवयव निकाल रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम, जिस अवयव को हम निकाल रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम क्या है निगलेक्ट मान के जो अवयव बचते थे उनका हम क्रॉस मल्टीपल करते थे, उनका क्या करते थे क्रॉस मल्टीपल करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो 2x2 का ऑर्डर का है, यानी 2x2 ऑर्डर का आपका सारडिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने ये वाला, अब मैं A11 निकाल रहा हूँ, A11 का मान निकाल रहा हूँ, तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा A22। और A22 का मान हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे बराबर कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है। तो उपसारडिक का मतलब क्या हुआ कि मुझे जो अवयव निकालना है उसकी रो और उसके कॉलम को मैं निगलेक्ट मान लूंगा और बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीपल करके उसी की तरह जैसे विस्तार करते थे वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ तो 2x2 ऑर्डर का है, जब मैंने 2 अवयव यानी एक 22 से निकाला तो यहाँ पे कितना आएगा उपसारडिक, उसका 3 आएगा। उपसारडिक कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही करके मैं अगर A12 निकालता हूँ तो A12 देखो ये वाला, अब ये वाली निगलेक्ट होगी चीज और क्या ये वाली, यानी A21 यानी 0 आ जाएगा। A21 यानी 0 आ गया, ठीक है। और देखो A21 में यहाँ पे इसको ब्लैक वाले को थोड़ा हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब मैं A21 निकालूंगा तो देखो ये वाली आपके कॉलम में वो निगलेक्ट हो जाएगा A21 निकालने के लिए, और क्या हो जाएगा आपका दूसरी रो निगलेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास कितना बचेगा, -4 बचेगा। 21 की जगह कितना बचेगा, -4 आपका है, ठीक है। और ऐसे ही करके अगर आप A22 निकालोगे, यानी A22 निकालोगे तो देखो ये आपका कॉलम है वो निगलेक्ट हो जाएगा और आपकी ये वाली रो निगलेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास कितना बचेगा, 2। तो इसका जो उपसारडिक निकल के आया, तो उपसारडिक इसका कितना निकल के आया, देखो A21 की जगह आप 3 रख सकते हो, A12 की जगह आप 0 रखोगे, A12 की जगह 0 रखोगे, ठीक है। और A21 की जगह, यानी A21 की जगह ये वाली है तो वहां कितना रखोगे, -4। और A22 की जगह आप 2 रखोगे। तो इसमें आपको एक समानता दिख रही होगी कि उपसारडिक का मतलब क्या है कि अवयव वही हैं, सिर्फ आपको क्या हुआ है अवयव में कि उनके जो स्थान है वो परिवर्तित हो गए हैं। उपसारडिक में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो आपका सारडिक था और इसका उपसारडिक आपने निकाला तो क्या हुआ, 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 2 आ गया, यानी इनके सिर्फ स्थान परिवर्तित हुए हैं। इनके क्या है, सिर्फ स्थान परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। तो उपसारडिक का मतलब तो आपका ये हो गया। और देखो सहखंड का मतलब क्या होता है, सहखंड सहखंड का मतलब होता है कि आपने जो उपसारडिक निकाला है, यानी A21 का मान निकाला है, तो सहखंड अगर मैं यहाँ पे A21 का सहखंड निकालूंगा, A11 का सहखंड निकालूंगा, तो A11 का सहखंड क्या हो जाएगा कि -1। अब देखो -1 I J इंटू आपका जो
उपसाडिक निकला था उसका मान, तो उपसाडिक में A11 का मान आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर मैं करूँ कि सेकंड में पूरे इस डिटरमिनेंट का सेकंड निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, A11 बराबर -1 है, और ये IJ का मान क्या है, IJ का मान हमको यहाँ से पता पड़ता है, यानी कौन से स्तंभ और कौन से कॉलम का ये है। तो यहाँ क्या 11 है तो मैं 1 + 1 कर दूंगा, 1 + 1 कर दूंगा इंटू A11 का मान यहाँ से कितने निकला था, मेरे पास 3 निकला था। तो देखो A11 बराबर -1 की पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ से A11 कितना आ गया मेरे पास, ये आपका 1 हो गया और 3 इंटू 3 यानी 3 आ गया। तो सेकंड मेरे पास कितना आया, A11 का 3 आया, जो कि यहाँ भी था, जो कि यहाँ भी था। ठीक है, अब मैं आपको उपसाडिक और सेकंड मिक्स करके बताता हूँ। यानी अभी तो ये उपसाडिक निकालना मैंने बताया, फिर सेकंड निकालना बताया कि सेकंड का मतलब क्या होता है। सेकंड में हम उपसाडिक, तो उपसाडिक का जो अवयव है उसका तो मल्टीपल होगा ही, और कुछ यानी सहखंड यानी कुछ खंड उसमें जुड़ रहा है, कुछ खंड उसमें जुड़ रहा है। ये देखो सेकंड, आपने साडिक तो यहाँ से निकाल दिया, उपसाडिक तो यहाँ से निकाल लिया, कोई साडिक है उसका उपसाडिक आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन में डिटेल करके बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि आपको सेकंड भी निकालना है। सेकंड का मतलब उस खंड को सहयोग करने वाला, उस खंड को सहयोग करने वाला, यानी जो A11 आपने निकाला है, जो पहला अवयव आपने निकाला है, उसको सहयोग कौन सा कर रहा है। तो सहयोग का मतलब A11 निकालोगे तो -1 और IJ, ये समय समय पर IJ का मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे अगर आप 21 निकालोगे तो यहाँ I का मान 2 हो जाएगा और J का मान क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, जो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको 2 0 और -4 और 3, इसका आपको क्या है, उपसाडिक सहखंड निकालना है, उपसाडिक सहखंड निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है आपको, उपसाडिक सहखंड निकालना है। तो पहले मैं उपसाडिक निकालता हूँ। ठीक है, उपसाडिक, देखो उपसाडिक निकालता हूँ, तो उपसाडिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले 21 निकालूंगा। देखो मैं आपको यहाँ पे मान ले रहा हूँ 2 0 -4 3 बराबर में इसके क्या मान लूँ, A11 A12 A21 A22, ये इसी के अवयव में, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसीलिए मैंने यहाँ तक लिखे हैं। आगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा तो मैं आगे आपको समझा। तो देखो यहाँ से क्या है, अभी ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का था तो मैंने A11 A22 मान लिया। ठीक है, अभी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा तो ये इसके अवयव होते हैं, ये भी इसके अवयव होते हैं इसके बराबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे उपसाडिक का मान यानी A11 निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा कि मान लीजिए मेरी पहला कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी। ये वाला अवयव भी तो निकाल रहा हूँ मैं, पहला अवयव उपसाडिक के लिए, उपसाडिक के लिए मैं पहला अवयव निकाल रहा हूँ, मैंने उपसाडिक यहाँ पे लिख लिया, यानी उपसाडिक, उपसाडिक मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपका यहाँ पे जो भी अवयव आएंगे मैं वहां निकालते जाऊंगा। तो मुझे क्या है, A11 के लिए मान चाहिए, अभी A11 के लिए मान चाहिए, तो A11 कैसे कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे फाइंड करूंगा कि देखो जब मैं इसका विस्तार करता हूँ तो क्या होता है कि जिस अवयव को निकाल रहे हो वो वाली रो और वही वाला कॉलम आपका निगलेक्ट होता है, बाकी जो बचता है उसका मल्टीपल करके हम वहां रख देते हैं। ये तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होता है, लेकिन अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का दिया हो तो वो वाला रो और वही कॉलम आप निगलेक्ट मान लोगे, जो अवयव बचेगा उसको आप लिख लोगे। यानी A11 के यहाँ पे मान आएगा तो ये वाली आपका कॉलम निगलेक्ट हो गया और ये वाली रो, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास कौन सा अवयव बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा, तो पहला अवयव मेरे पास कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ आपका A12। तो जब मैं A12 निकालूंगा तो देखो A12 ये वाला अवयव निकाल रहा हूँ, तो देखो दूसरा कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी, दूसरा कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ कितना आएगा आपका 0 आएगा। देखो पहली रो आपकी खत्म होगी और दूसरा कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया, यानी ये 3 4 और 2 आपके खत्म हो गए, तो ये कौन सा अवयव बचा आपके पास, 0। तो अब निकाला कौन सा था मैंने, यही तो निकाला था A11, ये वाला अवयव निकाला था। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या है कि मैं A21 का मान निकालता हूँ, A21 का, तो पहला कॉलम और दूसरी रो आपकी निगलेक्ट होगी, पहला कॉलम और दूसरी रो, यानी मान लीजिए कि इतनी चीज यहाँ से ये वाली निगलेक्ट होगी। तो अब मेरे पास क्या बचा, A12, और A12 का मान कितना दे रखा है आपको, -4 दे रखा है। A12 का मान आपको जो दे रखा है वो कितना है, -4 दे रखा है।
अब मैं जैसे A22 निकालता हूँ, तो A22 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि आपकी दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट हो गई। A22 निकाल रहे हो, यही वाला अवयव तो निकाल रहे हो, तो आपका दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट होगी, तो आपके पास कितना बचा? A11। ये तो दिखाई दे रहा है आपको A11। तो A11 का मान यहाँ से कितना है? 2 है। तो A यानी 22 आपने अवयव तो ये वाला निकाला था, तो ये आपका 2 आ गया। तो ये उपसाडिक हो गया। जो आपको साडिक दे रखा था उसका उपसाडिक क्या है? ये है। तो सिंपली अगर भाषा में मैं कहूँ तो उपसाडिक क्या होता है कि जो साडिक दिया है उसके सिर्फ आपको अवयव चेंज करने होते हैं। अवयव यानी जो आपका A11 पे दे रखा है उसको A22 पे कर दीजिए, और A22 पे दे रखा है उसको A11 पे कर दीजिए। A21 पे दे रखा है उसको आप 12 पे कर दिए और 12 वाले को 21 पे कर दीजिए। जिससे अब इसमें क्या होता है कि अभी तो आपको निकालना पड़ेगा 10+2 लेवल पे आपको ये हल करना पड़ेगा। लेकिन जब आप IIT या JEE या IIII ऐसी परीक्षा में आप जाते हो, JEE वाली परीक्षा में जाते हो, या आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी XY ग्रुप एयरफोर्स नेवी का कर रहे हो, तो आपको वहां से सीधा करना पड़ेगा। आपने देखिए कि उपसारिक दे रखा है, तो पहले अवयव को मैं यानी A11 वाले को 22 पे भेज दूं और 22 वाले को 11 पे रख लूं, ठीक है। तो इतना हमको करना नहीं पड़ेगा, यानी सीधा वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके देखो उपसारिक आपने निकाल लिया, इसके सेकंड निकालते हैं। सहखंड, तो मैंने आपको बताया सेकंड का मतलब क्या होता है। आपको उपसारिक सेकंड निकालने, तो उपसारिक आपने निकाल लिया, उपसारिक का मान तो ये आपके। अब सेकंड का जब आप मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यानी A11 पहले अवयव का मान हम निकाल रहे हैं इस वाले का। तो देखो इस उपसारिक आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 का I प्लस जे इंटू आपने जो अवयव निकाला था, यानी A11 का आप मल्टीपल करोगे, A11 का क्या करोगे? मल्टीपल करोगे। तो यहाँ से देखो कितना आएगा? -1। और ये I प्लस जे मैंने आपको बताया कि कौन, इसका मतलब क्या है, ये A11 दे रखा है, इसका मतलब क्या है A11 का? ये पहले रो और पहले कॉलम का अवयव है, यानी पहले स्तंभ और पहली पंक्ति का अवयव है ये A11। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पहली आपकी रो है और पहला ही कॉलम है, ठीक है। तो ये सिंबल हमको क्या बताता है? आई का मान क्या होता है? आई का हमको रो से होता है और जे आपका कॉलम होता है। तो पहली रो और पहले कॉलम का ये अवयव है। तो हम क्या करेंगे? पहले कॉलम का प्लस पहला कॉलम और पहला ही आपका क्या है? स्तंभ है, ठीक है। यानी पहला कॉलम और पहले ही आपकी पंक्ति है, ठीक है। इंटू फिर कितना दे रखा है? A11 का मान आपने यहाँ से कितना निकाला था? 3 निकाला। A11 का मान आपने कितना निकाला है? वो यहाँ पे आपने 3 निकाला है, जो कि उपसारिक में निकाला है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2 दे रखा है, लेकिन आपने तो उपसारिक निकाला है। और यहाँ पूछ भी रहा है कि उपसारिक सहखंड। यहाँ पे अगर सारणिक सहखंड पूछता तो आप 2 का मल्टीपल करते, लेकिन इसने पहले उपसारिक का पूछा, तो उपसारिक आपने निकाल लिया है A11 का। यानी A11 का पहला अवयव क्या है? 3 है। तो ठीक है, यहाँ 3 का मल्टीपल कर दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी -1 का स्क्वायर हो गया, 1 + 1 स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर इंटू 3। तो -1 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ आपका? 1 हो गया, क्योंकि माइनस तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आएगा आपके पास? 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके आप फिर कौन से का निकालोगे? A12 का निकालोगे। A12 ये वाले तो निकालोगे। तो जब इसका आप निकालोगे तो देखो कितना हो जाएगा, A12 का जब आप निकालोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -1। अब A12 का निकाल रहे हो तो पहला, यानी आपकी पहली रो का, यानी आपकी ये पहली रो का है, ठीक है। और कौन से? दूसरे कॉलम का है। ये मैंने 1 + 2 कहाँ से रखा है, इसको समझो। A12 वाले अवयव निकाल रहा हूँ, यानी A12 यानी पहले ही रो और दूसरा कॉलम। इसका जो मतलब होता है, A11 का मतलब यहाँ क्या है कि ये पहला रो और पहले कॉलम का अवयव है। A22 का क्या है कि ये दूसरी रो और दूसरे कॉलम का अवयव है। ऐसे ही A12 का मतलब है ये पहली रो और दूसरे कॉलम का है। देखो C2 ही तो है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 + 2 क्यों किया? ये पहली तो रो होगी आपकी, पहली रो का है, दिखाई दे रहा है। तो अभी अब हम A12 सेकंड निकाल रहे हैं, उसका क्या? पहली तो रो का है ये और दूसरे कॉलम का है, ठीक है। इंटू फिर कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे तो 0 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। तो ये सारी, अब 0 का किसी भी संख्या मल्टीपल करते हैं तो वो आपको 0 देता है, ठीक है।
ऐसे ही हम ए, अब किसका निकालेंगे, आप दो निकालिए यानी -4। ये क्या है, आपका 21 है। ए 21 का मान निकालेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, देखो ए 21 माइनस ए 21 का मतलब देखो क्या हुआ, ये क्या है कि आपकी दूसरी रो का है और पहले कॉलम का है। दूसरी रो और पहला कॉलम हो गया, दूसरी रो और पहला कॉलम। यहाँ से देखो, यहाँ देखो उपसारिक में आपका ये पहली, आपको पहली तो क्या है आपकी दूसरा यानी दूसरी रो का है, ये R2 है, ये R1 है, ठीक है। ये आपका C1 है, ये C2 है। तो यहाँ से देखो ए 21 का मतलब क्या है कि ये जो अवयव है वो आपका दूसरी रो का है, ठीक है भैया, और पहले कॉलम का है, पहले कॉलम का ये अवयव है। तो माइनस ऐसे करके मैंने 2 + 1 कर लिया इनटू, अब जो अवयव जो आपको दे रखा है वो उपसारिक में कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, -4 बराबर देखो स्क्वायर होता है तो प्लस आती है, लेकिन अगर किसी संख्या का क्यू होता है और माइनस में लगाए तो वो संख्या माइनस की होती है, ठीक है। तो -1 इंटू -4, तो यहाँ से क्या माइनस माइनस क्या हुआ आपका प्लस हो गया, और आपको कितना निकल के आया, +4 निकल के आया, ठीक है। ऐसे ही मैं A22 निकालूंगा तो A22 बराबर कितना हुआ, -1 का 2 + 2। अब 2 + 2 क्यों किए मैंने, क्योंकि ये दूसरी रो और दूसरे ही कॉलम का अवयव है तो 2 + 2 करने पड़ेंगे, ठीक है। इनटू वहां पे कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, ठीक है। वहां कितना दे रखा है, 2। तो यहाँ से ये क्या है, स्क्वायर का भी स्क्वायर हो गया, यानी पावर कितनी होगी, 4 होगी, फिर भी प्लस का आएगा। देखो जब सम पावर होती है तो कोई माइनस की संख्या होती है वो प्लस की आती है, और जब विषम पावर होती है तो वो माइनस की संख्या माइनस की ही रहती है। तो यहाँ कैसी पावर होगी आपकी, सम होगी, तो ये प्लस देगी आपको। तो 1 × 2, तो यहाँ से कितना आया आपके पास, 2 आया। अब देखो इसके उपसारिक सेकंड कितने आए आपके पास, 3, 0, 4, और इसको मैं रेड में लिख दे रहा हूँ, इसको किस में लिख दे रहा हूँ, मैं रेड में लिख दे रहा हूँ, जिससे मुझे दोबारा बताने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ से कितने निकला था मेरे पास, 3 निकला था, यहाँ से 0, और यहाँ से कितना निकला था, 4, और यहाँ से 2 निकला था, ठीक है। तो पहले मैंने किया उपसारिक निकाल लिया, उपसारिक निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला था कि जो अवयव है उसकी रो और उसके कॉलम, जिस अवयव को निकाल रहा हूँ उसकी रो और उसके कॉलम को मैंने निगलेक्ट मान लिया, और क्या किया, जो अवयव बचा उसको मैंने वहां लिख दिया। तो A11 का अगर मैं इस वाले अवयव को उपसारिक निकालूंगा, इस वाले अवयव का, तो मेरे पास क्या आएगा आपके पास, यानी A11 निकाल रहा हूँ तो पहला कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो A22 बचेगा, यानी 3 बचेगा, तो 3 आ गया, ठीक है। फिर A12 निकाल रहा हूँ ये वाला, तो पहली रो और दूसरा कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, यानी ये 21 बचा, तो A21 का मान कितना है आपका, 0 है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि A21 निकाला है, तो A21 के लिए क्या है, दूसरी रो और पहला कॉलम आपका 0 हो जाएगा, A21 यही वाला तो निकाल रहा हूँ, तो A12 बचेगा, तो A12 का मान कितना है, -4 दे रखा है। और A22 यानी इस वाले को निकालूंगा तो देखो दूसरा कॉलम और आपका क्या है, दूसरी ही रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो आपके पास A11 यानी पहला अवयव बचेगा जो कि 2 है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास उपसारिक क्या आया, देखो ये पहला ही तो अवयव है 3, फिर ये दूसरा अवयव है 0। यहाँ देख सकते हो A11 का मान कितना निकला है आपका, 3 निकला है, A12 का मान 0 निकला है, फिर यहाँ पे A21 का मान आपका -4 है, A22 का मान कितना है, 2 है, ठीक है। अब सेकंड निकालने हैं, तो सेकंड निकालने के लिए क्या करते हैं, A11 जो भी अभी हम निकाल रहे हैं उसको -1 की पावर में रख लेते हैं। जो अभी हम निकाल रहे हैं, जो अभी हम निकाल रहे हैं उसको क्या करते हैं, -1 की पावर के रूप में रख लेते हैं, यानी I और J के रूप में। तो I क्या होता है आपका, I जो होता है वो आपका होता है वो आपका क्या होता है, कॉलम होता है, और J क्या होता है आपका, स्तंभ होता है। J क्या होता है, स्तंभ, और I क्या होता है आपका, पंक्ति होता है। और आपने जो उपसारिक निकाला है उसी का, यानी जो अभी हम निकाल रहे हो उपसारिक में निकला है उसका हम मल्टीपल कर देते हैं। और यहाँ क्या है, अगर सम आपकी 1 + 1 यानी 2, तो सम पावर -1 की सम पावर बन रही है तो आपका प्लस हो जाएगा, और विषम पावर बन रही है तो आपका वो क्या देगा, माइनस ही देगा आपको। ऐसे ही मैंने यहाँ पे A11 का मान निकाल दिया, तो A11 का मान -1, A11 माने पहली रो और पहले कॉलम का, तो 1 + 1 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू A11, तो A11 का मान कितना है मेरे पास, 3 था, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ आपका 1 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर A12 निकाला मैंने तो -1, A12 का मतलब पहली रो का और दूसरे कॉलम का अवयव है ये, ठीक है। 1 + 2 यानी अब क्या विषम पावर होगी तो ये क्या होगा आपका माइनस ही रहेगा, लेकिन यह
क्या है A12 का मान 0 निकला है उपसारिक में, तो ये पूरी संख्या 0 की हो जाएगी, यानी यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। फिर मैंने A21 निकाला, तो A21 -1 का स्क्वायर प्लस 1। देखो A21 का मतलब दूसरे आपका पंक्ति का पहले कॉलम का है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -1 रहेगा, क्योंकि ये विषम पावर होगी तो आपकी माइनस ही देगी इंटू माइनस का 4, और माइनस माइनस आपकी क्या है प्लस देगी 1 इंटू 1। 1 का किसी में मल्टीपल करोगे 1 आएगा, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल 1 में करोगे तो 4 आ गया, और माइनस क्या होगी प्लस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं, तो A22 निकाला, यानी मैंने ये वाला भी अब निकाला, इसके परत निकाला सेकंड, तो इसका कितना है -1, 2 की पावर 2 + 2, यानी दूसरे कॉलम का दूसरे ही आपकी दूसरी रो का दूसरे कॉलम का ये अवयव है, ठीक है। जो निकाल रहा हूं मैं ये वाला अवयव, तो दूसरे कॉलम और दूसरी रो का है, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा आपका, ये सम पावर होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 आएगा। तो मेरे पास उपसारिक सेकंड कितने आए, 3, 0, 4 और 2, 3, 0, 4, 2। तो मैंने आपको बताया ये कैसे निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो अब ये वाला दे रखा है, ठीक है। मैं इसको ज्यादा नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहीं पे थोड़ा थोड़ा मिटा लूंगा, जिससे आसानी हो दूसरे को समझने में, ठीक है। ये वाले इरेज करने पड़ेंगे बस, बाकी सब चीज सेम ही आने वाली है दूसरे में भी, ठीक है। दूसरे में भी सारी चीजें सेम ही आने वाली है, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, A B C D, यही तो लिखा है A B C D। तो अब जब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे A11 यानी ये वाला अवयव निकालूंगा तो क्या होगा, पहली रो और पहला कॉलम आपका निगलेक्ट हो जाएगा, तो यानी ये वाली रो और ये वाला देखो पहली रो और पहला कॉलम निगलेक्ट हो गया, तो मेरे पास D बचेगा, यहाँ से D बचेगा। A12 निकालूंगा यानी ये वाला अवयव निकालूंगा, तो दूसरा कॉलम और पहली रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो मेरे पास B बचेगा। देखो पहली रो और दूसरा कॉलम निगलेक्ट हो गया, यानी ये वाली चीज खत्म होगी यहाँ से, तो मेरे पास B बचा, ठीक है। फिर मैं अगर A21 निकालूंगा यानी ये वाला अवयव निकालूंगा, तो मेरे पास क्या होगा कि पहला कॉलम और पहली दूसरी रो निगलेक्ट होगी, तो मेरे पास कितना बचा, देखो C बचा, यानी C लिख दूंगा यहाँ पर। फिर क्या करूंगा मैं, अब मुझे A22 यानी ये वाला अवयव निकालना है, ये वाला ही तो निकालना है, तो देखो दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट होगी, तो मेरे पास क्या बचा, आपके पास E बचा, ठीक है। तो अब वही वाली चीज मैं यहाँ लिख दूंगा। तो A11 का मान कितना है, D है, A12 का मान आपका B आया है, A21 का मान आपका C आया है, A21 का मान क्या है, C आया है, और A22 का मान क्या है, A आया है। तो उपसारिक वही वाला फिर लौट के आएगा। तो उपसारिक का मतलब क्या हुआ, सिर्फ आपको ये चेंजिंग करनी है, A11 की जगह A22 करना है, और A22 की जगह आप A11 का मान रख दोगे, तो वो उपसारिक निकल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ आते हैं, जब इधर आते हैं यानी A21 यानी ये वाला अवयव निकालेंगे, इसका सेकंड निकालेंगे, तो इसका क्या है, -1 तो है आपके पास। अब क्या करूंगा मैं, -1 है, -1 यानी पहली रो और पहले कॉलम का है, ठीक है। तो पहली रो पहली कॉलम में क्या है आपके पास, D है, D ही तो है। फिर क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, -1 इंटू 1 + 1, यानी पहली कॉलम और पहली रो का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका D हो जाएगा, ठीक है। जब D हो जाएगा तो ये तो आपका -1 है, और ये स्क्वायर करोगे तो D, यानी अब आपके पास कितना आ गया, D आ गया। तो उपसारिक सेकंड यहाँ D आ गया। फिर जब मैं A12 का मान निकालूंगा यानी इस वाले का मान निकालूंगा, A12 का उपसारिक सेकंड निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ये तो आपके पास है, और B का मान कितना है, B दे रखा है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, यानी 1 यानी -1 इंटू B, तो यहाँ से क्या आया, -B आ गया आपके पास। देखो ये विषम पावर है तो माइनस का ही रहेगा, -1 इंटू B, तो माइनस का B हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे। तो A21 यानी A21 ये C वाला अवयव है, ठीक है। तो A21 -1 दूसरी आपकी रो का है और पहले कॉलम का है, दूसरी रो और पहले कॉलम का है, ठीक है। तो दूसरी रो और पहले कॉलम में कौन सा है आपका, C अवयव है, ठीक है। तो यहाँ से C लिख लूंगा मैं। अब क्या करना है कि ये भी आपका कैसा विषम पावर है, तो ये भी माइनस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, और क्या है आपके पास C है, और ये क्या हो जाएगा, -1 है आपका इंटू C है, तो ये क्या हो जाएगा, -C हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आता हूँ तो A22 यानी दूसरे रो और दूसरे कॉलम का है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आपकी सम पावर होगी, तो सम पावर होगी तो आपको क्या देगी, प्लस देगी, लेकिन यहाँ सम
यहाँ पे क्या है आपका डी है, यहाँ पे क्या है आपके पास ए है, ए है ये वाला अवयव, ठीक है। तो ये क्या है ए है, अब क्या करूंगा यहाँ पे ए आ जाएगा तो क्या हो गया ए। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन थे, दोनों मैंने करा दिए। कैसे कराए हैं ये आपको मैंने पहले वाले में अच्छे से समझाया, उपसाडिक निकाल लिया पहले मैंने उसका। उपसाडिक निकालने के लिए मैं अगर ये वाला पहला अवयव निकाल रहा हूँ तो पहली रो और पहले कॉलम को, यानी उसकी रो जिस अवयव को मैं निकाल रहा हूँ उसकी रो और उसके कॉलम को निगलेक्ट मान लूंगा, बाकी जो बचेगा उसको रख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास उपसाडिक आ जाएगा। फिर क्या करूंगा कि सेकंड निकालूंगा, तो पहले का सेकंड में a21 बराबर -1 आई इंटू जे करके निकालूंगा, ठीक है। तो आई और जे का मान कहाँ से रखना है, तो मैं पहली रो और पहले कॉलम का अवयव निकाल रहा तो मैंने वहां से रख दिया ये, ठीक है। ऐसे ही करके क्या आया डी आया, फिर -b -c और ए आपके उपसाडिक के सेकंड आए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला खत्म कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन है ऐसे ही, लेकिन ये 2x2 ऑर्डर के दोनों क्वेश्चन थे और वो क्या है 3x3 ऑर्डर के हैं। तो ये कैसे थे, यानी 2x2 ऑर्डर के थे और वो वाले हैं जो आगे क्वेश्चन आने वाला है वो आपका 3x3 ऑर्डर का रहेगा, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का रहेगा, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, दो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ एक कराऊंगा इसमें से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको दे रखा है, ये आपको क्या है दे रखा है। अब देखो इसको कैसे निकालना है, तो उपसारणिक, जब मैं देखो इसके उपसारणिक निकालूंगा तो मैंने वही वाला काम करूंगा मैं, ठीक है। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, इसके बराबर में मैं किसको मान लूंगा, इसके बराबर में मान लूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक अवयव माने थे, जो पिछला था 2x2 ऑर्डर का उसमें कितने अवयव थे आपके 4 थे, अब इसमें कितने हैं 9 अवयव हैं। तो मैंने क्या किया A11 A12 A13 मान लिया। अगर 4x4 ऑर्डर का है तो हम और भी आगे मान लेते हैं, यानी 13 की जगह 14 हो जाएगा और नीचे आएंगे तो 31 की जगह 41 मानेंगे नीचे चल के, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, हमने 21 यानी 11 12 13 फिर हम 21 22 पे क्यों पहुंचे, इसका मतलब क्या है कि ये देखिए अगर मैं ये दूसरे कॉलम को लेता हूं तो इसमें क्या है कि आपको एक समानता दिखाई दे रही होगी कि बाद में 2 होगा, यानी इसका मतलब होता है जैसे कि मैं अगर ए 21 लिख रहा हूँ, ये 21 लिख रहा हूँ, A21 का मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है ना ये दूसरी रो का है। देखो इसमें क्या है कि ये आपकी रो कौन सी है, इसमें दूसरी है, और कॉलम कौन सा है आपका फर्स्ट है। देखो रो कौन सी है आपकी दूसरी है, यही तो है R2, यही तो है। तो R2 यानी रो कौन सी है दूसरी है, और कॉलम कौन सा है आपका C1 यानी पहला। तो यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, इससे सिंबल से ये मतलब रहता है कि अगर मैं A32 कहीं लिखाया दिखाई दे गया तो मैं वहां पे समझ लूंगा कि ये तीसरी रो का और दूसरे कॉलम का अवयव है, ठीक है। अगर A32 मुझे कहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कहूंगा ये आपका तीसरी रो और दूसरे कॉलम का है। अगर A33 दिखाई दे रहा है तो मैं बोल दूंगा कि ये तीसरी रो और तीसरे ही कॉलम का अवयव है, ठीक है। इसलिए इसका लिखना ऐसे करके लिखना पड़ता है। अब देखो प्रथम पंक्ति में देखूंगा, प्रथम पंक्ति में तो प्रथम में देखूंगा तो जब मैं इस अवयव को निकालूंगा यानी A11 वाले को निकालूंगा तो A11 यानी अब क्या हुआ पहली रो और पहला आपकी कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया, तो यहाँ से कितना बचा मेरे पास, यानी 1 × 1 ये वाले ही तो बचे। मान लीजिए मैंने इनको निगलेक्ट मान लिया, ये संख्या निगलेक्ट मान ली, अब मेरे पास क्या बचा 1 0 और 0 1 यही तो बचे, मेरे पास यही बचे। तो इनको क्या करूंगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 क्रॉस 1 का कितना हो गया 1 हो गया, और माइनस कितना है आपका 0 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा मेरे पास A11 कितना आया 1 आया, ठीक है। फिर मैं मानता हूँ A12 यानी ये वाला अवयव निकालूंगा तो A12, अब A12 मैंने दूसरा आपका कॉलम और पहली रो निगलेक्ट होगी तो मेरे पास क्या है, यानी 1 0 और 0 1 बचा। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 0 माइनस 0 यानी 0 आ जाएगा, 0 ही तो आ गया। फिर मैं करता हूँ तो
ये वाला अवयव यानी ए तेरह का अवयव निकालूंगा तो ए तेरह का कितना आएगा मेरे पास, ए तेरह का जो अवयव आएगा वो आएगा मेरे पास यानी तीसरा कॉलम और पहली रो आपकी निगलेक्ट होगी, ये वाला अवयव निकाल रहा हूँ ना मैं, अभी उपसारिक के लिए ही तो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये यानी दूसरा और तीसरा आपका कॉलम और पहली रो आपकी निगलेक्ट होगी तो मेरे पास कितना बचा, ये वाली 0 0 यानी 0 का 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 का 1 से होगा, तो अब 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 माइनस 0 यानी यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है। अब ये प्रथम में आ गए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड में निकालते हैं, सेकंड पंक्ति में यानी R2 में, यानी इसमें निकालते हैं। अभी हमने इसमें निकाला था R1 में, अब किस में निकालना है, R2 में। ये क्या है, R1 निकाला है और ये क्या है आपका R2। तो इसमें जब मैं निकालूंगा यानी ये वाले अवयव को निकालूंगा तो A21 R2 भैया यही तो है A21, A22 और A23 यही तो है R2। जब मैं A21 निकालूंगा तो A21 देखो क्या है 0 यानी आपकी दूसरी रो और पहला कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, दूसरी रो और पहला कॉलम यानी आपके पास मान लीजिए ये ऐसे करके निगलेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा 0 0 0 1 यही तो बचा आपके पास, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यही तो बचेगा आपके पास, यानी आपकी पहली कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट होगी तो 0 0 0 1 बचा आपके पास। तो देखो इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे यानी 0 आएगा, माइनस 0 का फिर 0 में करोगे 0 आएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, बस आपके पास 0 आ गया। फिर आप क्या करोगे A22 यानी इस वाले को निकालोगे तो क्या करोगे, आपका दूसरा कॉलम और आपकी दूसरी रो निगलेक्ट हो जाएगी, तो देखो 1 इंटू 1 यानी 1 बचेगा, 1 क्रॉस 1 यानी 1 आएगा, माइनस 0 0 यानी 0 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 1 आ गया। फिर मैं A क्या निकालता हूँ, A23 निकालूंगा, तो A23 निकालूंगा तो देखो क्या आएगा मेरे पास, जब मैं A23 निकालूंगा यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया, आपके पास क्या बचा 0 1 और 0 0, तो यहाँ से भी आपका 0 माइनस 0 यानी 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही करके मैं R3 में निकालता हूँ, R3 में जब मैं R3 में निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, आपके पास A31 निकालना है, R3 का मतलब यही तो है कि R3 के पहले कॉलम का पहले निकालना है। तो R3 का जब मैं निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, R3 का जब निकालूंगा तो पहला कॉलम और तीसरी रो आपकी निगलेक्ट होगी। अब आपके पास क्या बच रहा है 0 0 1 0, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास 0 माइनस 0 यानी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से भी कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। फिर मैं A32 निकालता हूँ, A32 यानी ये वाला अवयव, तो दूसरा कॉलम और तीसरी रो निगलेक्ट होगी यानी ये वाला कॉलम और ये वाली रो निगलेक्ट होगी, तो आपके पास क्या बचा 0 0 यानी 0 इंटू 1 ये भी 0 आ गया और 0 इंटू 0, तो यहाँ से कितना बचा 0 माइनस 0 यानी 0 आ गया आपका। अब मैं निकालता हूँ A33, जब मैं A33 निकालूंगा तो आपका तीसरा कॉलम और तीसरी रो निगलेक्ट हो जाएगी, देखो तीसरा कॉलम और तीसरी रो निगलेक्ट होगी, तो आपके पास क्या बचा 1 क्रॉस 1 यानी 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, माइनस 0 इंटू 0 तो 0 रहेगा, यानी आपके पास क्या आया 1 यहाँ से आया। तो ये क्या आ गया आपके पास उपसारिक आ गया, उपसारिक आ गया। अब इसके उपसारिक के सेकंड भी तो आपको निकाल रहे हैं, तो सेकंड के लिए इतनी जगह देता हूँ सहखंड, सेकंड का मतलब मैंने आपको अभी बताया था जस्ट निकालना, तो पहले अवयव में निकालूंगा यानी A11 का निकालूंगा, A11 का जब निकालूंगा तो देखो क्या होगा कि -1 क्योंकि सेकंड है यानी, और 1 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि ये पहले अवयव यानी पहली रो और पहली पंक्ति का है, तो ये 1 क्रॉस, जो मैंने पिछली क्वेश्चन कराया उसमें बहुत अच्छे से बताया, ठीक है, इनटू अब जो उपसारिक का मान जो आया है यानी A11 का मान जो आया है उसको रख दीजिए, तो A11 बराबर, तो यहाँ से कितना आया देखो, इसका मतलब तो ये आपका 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 प्लस 1 यानी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो 1 मिलेगा, और A11 का मान आपको कितना है इधर से 1 मिला है यानी इंटू 1, तो इसका मान क्या आया 1 आया, ठीक है। फिर मैं निकालता हूँ तो A अगले अवयव निकालूंगा यानी A आपका 12, ये 12 यानी ये वाला अवयव निकालूंगा। अब ये वाला अवयव जब निकालूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा -1, ये आपका क्या है पहली रो का है और दूसरे कॉलम का है, तो 2 यानी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 इंटू A12 का मान मेरे पास कितना निकला है, A12 का मान 0 निकला है, तो जब 0 निकला है तो बाकी ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी
जब 0 का किसी में मल्टीपल करते हैं तो वो 0 ही देता है, यानी यहाँ से 0 आ गया मेरे पास, से कितना आया 0 आया। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ तो A13 का मान निकालूंगा, A13 यानी A13 यानी इसका मान निकालूंगा सेकंड में। ये तो अभी उपसाडिक निकला है और पूछा क्या है कि उपसाडिक सेकंड, तो उपसाडिक आपने निकाल लिया, अब इसके सेकंड भी तो आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो A13 यानी क्या है -1, तो 1 + 3, 1 + 3 हो गया, A13 निकाल रहे हैं। ठीक है, इंटू अब A13 निकाला है तो ये वाला अभी अब मेरे पास उपसाडिक में निकला है, कहाँ है A13 बराबर 0 निकला है, तो इसका मान भी क्या है जाएगा 0 आ जाएगा। 0 का किसी में मल्टीपल करोगे वो क्या देगी आपको 0 देगा। ठीक है, 0 देगा। अब आपने सेकंड A13 के निकाल लिए, यानी पहली वाली रो के निकाल लिए आपके R2, अब क्या निकालोगे आप R1 के आपने निकाल लिए ये वाले, अब R2 के निकालोगे, यानी इसको मैं कैसे रेड से लिखते रहो। ठीक है, तो A21, अब A21 का निकालोगे यानी दूसरी रो के, ये कौन सा है, ये A21 का मतलब क्या है कि दूसरी रो यानी दूसरी पंक्ति का और पहले कॉलम का अवयव है। तो इसका सेकंड कितना आएगा -1, कितना हो जाएगा 2 + 1 इंटू, जब ये निकालोगे A21 का मान कितना निकला है 0 निकला है, 0 निकला है तो बराबर में यहाँ भी कितना देगा आपको वो 0 देगा। जब 0 का किसी में मल्टीपल करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, ठीक है, अब निकालोगे तो A22 का मान निकालोगे, A22 का मान आपको 1 दे रखा है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे A22 का मान 1 है। ठीक है, तो A22 का मान यानी -1 और 2 + 2 इंटू क्या है 1, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, ये क्या है सेम पावर यानी आपकी सम पावर होगी और सम पावर में प्लस देता है हर समय, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 बराबर कितना आएगा आपके पास, बराबर में 1 आएगा। ठीक है, बराबर में क्या देगा 1 देगा आपको। फिर आप देखोगे तो A23 निकालोगे तो A23 का मान आपको 0 दे रखा है, 0 ही तो निकला है, और 0 का किसी में मल्टीपल करोगे तो वो क्या आएगा आपके पास 0 देने वाली है, यानी 0 मिलेगा आपको पास। ठीक है, फिर अब देखते हैं तो A31 का मान देखते हैं, यानी A31 का मान देखते हैं, तो A31 का मान देखते हैं, तो मैं आपको बहुत देर से करा रहा हूँ, सीधा करा दे रहा हूँ। अब A31 का मान आपको 0 देगा, 0 में किसी का मल्टीपल करोगे क्या देगा आपको 0 ही देगा। ठीक है, फिर आप आओगे तो A32 निकालोगे तो A32 का भी 0 है, यानी 0 का किसी में मल्टीपल करोगे तो वो भी आपका 0 आएगा। ठीक है, और A33 का मान आपको निकाल दो क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है, तो A33 बराबर -1, 3 + 3, A33 यानी तीसरा रो और तीसरे कॉलम का ये अवयव है, इंटू क्रॉस में कितना है आपके पास 1 है, तो ये पावर कितनी होगी 6 हो गई, यानी सम पावर होगी, तो सम पावर होती है तो प्लस देता है, यानी 1 × 1, तो यहाँ से कितना आपके पास 1 निकल के आएगा। तो उपसाडिक सेकंड कितना आया आपके पास 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इसका जो अगला पार्ट है यानी 1 3 0 0 5 1 4 -1 2, ये वाला आप आराम से ऐसी प्रकार से कर सकते हो। पहले आप उसका उपसाडिक निकाल लो, उपसाडिक निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो पहले आप अभी अब मान लो कि A11 मान लिए, A12 A13, ठीक है, तो अब A11 हम निकाल रहे हैं तो A11 यानी ये वाला भी अब निकाल रहे हैं, तो पहली वाली रो और पहले वाला कॉलम आपका निगलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो बचेंगे उसको यानी A22 का 33 से मल्टीपल कर दीजिए और 32 का 23 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने A12 A13 के निकाल लिए, फिर आपको सेकंड रो में यानी दूसरे अवयव निकाले, तो यहाँ से भी मैंने A21 22 23 के मान निकाल लिए। फिर क्या किया कि मैं R3 में आया तो मैंने A31 A32 और A33 के मान निकाल लिए, फिर उसके सेकंड निकाल लिए, तो सेकंड का मतलब क्या है उसमें कुछ सहयोग करने वाले सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है A11 का सहयोग यहाँ क्या कर रहा है -1 इंटू पहले अवयव और पहले कॉलम का ये, यानी पहली रो और पहले पंक्ति का ये आपका है। ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ निकाल लिए। ठीक है, आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, अब देखते हैं मैं तीसरा, तो तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड का प्रयोग करके आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, यानी आपको एक सारिक दे रखा है, उसका क्या करना है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है दूसरे रो के परते यानी दूसरे पंक्ति के परते। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब सेकंड आपके खत्म हो गए थे। ठीक है,
तो अब इसको भी मैं खत्म कर दे रहा हूँ यहाँ से। सेकंड यानी सेकंड निकालना आप पहले सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। डिटर्मिनेंट आपको क्या दे रखा है, 5 2 5 2 1 3 0 2 3 0 2 और क्या है 8 1 3 8 1 3 का मान बताओ, का मान बताओ, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आपको मान बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो दूसरी पंक्ति के सहखंड है, सहखंडों का प्रयोग करके आपको मान बताने हैं, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो उसको क्या दे रखा है हमको 5 2 1 3 0 और क्या है आपका 2, यानी ये वाला 2 है, ठीक है। 2 8 1 3 8 1 3। तो इसमें क्या करना है कि दूसरी पंक्ति यानी इस वाले के परते हमें क्या करना है, R2 के परते दिए हुए मैट्रिक्स का हमको या डिटर्मिनेंट का हमको क्या है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे में, यानी तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति यानी रो से, दूसरी रो से। जब मैं दूसरी रो निकालूंगा यानी ये वाली दूसरी रो है आपकी, तो यहाँ क्या मुझे मिलेगा, यानी दूसरी रो है तो क्या करूंगा मैं A21, यही तो है दूसरी रो, ये 21 वाला जो अवयव है वही तो दूसरी रो है, ठीक है। तो इसका मान मैं क्या निकालूंगा, इसका मान मेरे पास क्या निकल के आएगा, मैं सीधा ही निकाल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन दे रखा है, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके, सहखंडों का प्रयोग करके आपको इस डिटर्मिनेंट के दूसरी पंक्ति के समक्ष आपको क्या निकालना, मान निकालना है। तो सहखंड इसके क्या है -1 और दूसरी पंक्ति क्या है आपकी, यानी ये क्या है 2 + 1। ये क्यों किया कि दूसरी आपकी पंक्ति और पहले अवयव यानी दूसरी पंक्ति का है और पहले कॉलम का ये अवयव है इनटू। अब इसका क्या है, अगर आप उपसाडिक निकालोगे, इसका उपसाडिक निकालोगे तो वो क्या निकल के आता है, उपसाडिक अगर मैं यहाँ निकालूंगा तो मैं अभी पिछली बार मैंने निकाला तो इसका उपसाडिक जो निकलेगा यानी पहली कॉलम और दूसरी रो आपकी निगलेक्ट हो जाएगी, तो 3 × 3 इसको मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो मेरे पास अवयव कितने बचेंगे, जब मैं दूसरी पंक्ति के समचिन्ह निकाल रहा हूँ तो देखो दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम आपका निगलेक्ट हो गया, तो अब मेरे पास अवयव कितने बचे 2 3, यही वाले तो बचेंगे 2 और 3 और ये 8 और 3 8 3 यही वाले बचेंगे, यही वाले तो बचेंगे, ठीक है। तो ये वाले जब बचेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया -1, 3 है तो -1 इंटू यहाँ से कितना हो गया, कोष्टक लगा दे रहा हूँ 3 × 9 और -8 दूनी 16, यही तो हो गया। अब ये देखो कितना हो गया -9 + 16, तो यहाँ से मेरे पास कितना बचा, यानी ये आपका पास 7 बचेगा। यहाँ से कितना बचा मेरे पास 7 बचा, तो A21 का मान कितना आ गया आपके पास 7 आया, A21 का मान कितना आया आपके पास 7 आया, ठीक है। अब आप निकालते हैं तो A22, ये वाला निकालोगे तो A22 क्या है आपका -1 और 2 + 2 इंटू, अब यहाँ क्या बचा, ये वाला निकाल रहे हो यानी दूसरा कॉलम और दूसरी रो निगलेक्ट होगी, तो आपके पास क्या बचेगा 5 1 8 3 5 1 8 3 यही तो बचेंगे। तो इनको सॉल्व कर लो, यानी यहाँ पे ये सम पावर है तो ये कितना आएगा 1 आएगा इंटू कोष्टक लगा लो 5 × 15 -8 1 8, तो यहाँ से कितना निकला आपके पास 15 - 8 बराबर कितना हुआ, ये आपका 7 बचेगा, यहाँ भी 7 बच गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा है दूसरी पंक्ति के सहखंडों का उपयोग करके, पूरा नहीं करना है, सिर्फ दूसरी पंक्ति का करना है, ठीक है।
तो अब मैं निकालूंगा तो ए 23 निकालूंगा तो ए 23 -1 यानी 2 + 3। अब जब मैं दूसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम का निकाल रहा हूँ, यानी ये वाला आपकी चीजें निगलेक्ट हो जाएंगी, तो मेरे पास कितना बचेगा 5 1 3 2, 5 1 3 2, यही तो बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपकी विषम पावर होगी, यानी 5 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये -1 देगा कोष्टक में। 5 दूनी 10 हो गया आपके पास, -3 एकन 3, तो यहाँ से कितना निकला -10 और +3, यानी -7 मेरे पास निकल के आ गया, -7 निकल के आ गया। तब मैं निकालूंगा दूसरी पंक्ति से क्षेत्रफल। दूसरी पंक्ति से क्षेत्रफल मेरे पास कितना आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है और पहली वाली में, यानी जो हमको दिया गया था, दूसरी पंक्ति की समथिंग निकाल रहे हैं, तो हमें क्या है कि जो हमको दिया गया था, यानी मान लीजिए मुझे A11 दिया गया था, A11 ये वाला, इसको मैं A11 मान लूं। ठीक है, ये मुझे दिया गया था, A11 तो 5 हो जाएगा, लेकिन दूसरी पंक्ति के सम को निकाल रहे हैं तो A आपका क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। A21 इंटू आपने जो निकाला है A21 का मान, जो आपने निकाला है, ठीक है, जो आपने निकाला है प्लस, फिर कितना हो जाएगा, अब ये दूसरा अवयव निकालोगे तो A22 इंटू A22 का मान आपने यहाँ पे कितना निकाला है, A22 का मान, तो यहाँ पे स्मॉल a 22। अभी समझाऊंगा स्मॉल और कैपिटल का मतलब क्या है। A23 इंटू A23, तो इसका जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं सहखंडों का उपयोग करके, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के समक्ष निकालते हैं, तो पहले को क्या बोलते हैं कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो जो हमने उप सहखंड निकाला है और पहले आपको जो सहखंड दिया था, यानी पहले जो अवयव दिया था आपको, तो यहाँ पे पहले जब क्वेश्चन में क्या दिया था मुझे, ये वाले अवयव दिए थे, तो ये वाले अवयव को मैंने ए बड़ी ए मान लिया। ठीक है, बड़ी ए 21, तो इसका मान कितना है 2 है आपका, और A21 का मान आपने सहखंडों का उपयोग करके ये निकाला है। ठीक है, तो उनको आप रख दोगे और प्लस करते जाओगे, यानी पहले जो अवयव दे रखे हैं और जो आपने सहखंड निकाला है, उन दोनों का मल्टीपल ऐसे ही करके आपका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना है, तब क्षेत्रफल कितना, A21 का मान आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, A21 का मान 2 दे रखा है, बड़ी वाली ए का, लेकिन आपने छोटी वाली का क्या निकाला है, यहाँ से A21 का मान आपने कितना निकाला है, 7 निकाला है। ठीक है, प्लस फिर A22 का मान आपको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, A22 का मान आपको 0 दे रखा है, इंटू A22 का मान आपने यहाँ से कितना निकाला है, यानी 7 निकाला है, यहाँ से कितना निकाला था, 7 निकाला था, प्लस A23 का मान आपको 1 दे रखा है, और आपने यहाँ से कितना निकाला था, A23 का मान कितना निकाला था, -7 निकाला था, तो यहाँ से कितना आपका 7 दूनी 14 प्लस 0 -7 हो जाएगा, ये माइनस की वजह से, तो थीटा बराबर कितना निकला, ये माइनस का 7 है और प्लस का 14 है, यानी 7 वर्ग इकाई आपका दूसरी पंक्ति के सहखंडों का उपयोग करके इस डिटरमिनेंट का आपको जो क्षेत्रफल निकल के आया, वो कितना निकल के आएगा, 7 वर्ग इकाई निकल के आएगा, 7 वर्ग इकाई निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पूरी एक्सरसाइज लगभग, ये क्वेश्चन और है सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तीसरे स्तंभ के अवयवों का सहखंडों का प्रयोग करके, यानी यहाँ पे तीसरे स्तंभ यानी तीसरा कॉलम जो दे रखा है ये वाला, अगर अगला क्वेश्चन में करूँ तो ये YZ ZX और XY का उपयोग करके आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो आगे में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल कराऊंगा, यानी 4.5 आपको कल कराऊंगा, इसके बाद आपका साडिक यानी डिटरमिनेंट फिनिश यानी खत्म हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों।